नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं इस वक्त हो गया है खबरों का। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी उर्मिला मातोंडकर ने मंगलवार को मातोश्री में शिवसेना की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। सीएम उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने उर्मिला की कलाई पर शिव बंधन बांध उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। सिर्फ 20 महीने पहले कांग्रेस के साथ जुड़ी उर्मिला ने अक्टूबर 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। शिवसेना में शामिल होने के बाद एक्ट्रेस ने बाला साहेब की तस्वीर के आगे झुक उन्हें प्रणाम भी किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा और बताया कि उनको कांग्रेस ने विधान परिषद की सीट ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने ऑफर नहीं स्वीकार किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में दूसरी पार्टी के लिए शिवसेना का चुनाव क्यों किया, इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। शिवसेना के एक नेता ने कहा है कि उर्मिला मातोंडकर ने जिस तरह से अभिनेत्री कंगना रनौत को जवाब दिया था, उससे पार्टी नेतृत्व उनसे काफी प्रभावित था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही शिवसेना और कंगना रनौत में ठनी हुई है। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर का एक हिस्सा भी ढा दिया था। वहीं उन्होंने मुंबई की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की थी। हालांकि कंगना के दफ्तर ढहाने के मामले शिवसेना के शासन वाली बीएमसी को उस समय मुंह की खानी पड़ी, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसे बदले की कार्रवाई करार दिया था और बीएमसी को नुकसान का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। फिलहाल शिवसेना ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास उर्मिला मातोंडकर का नाम विधान परिषद में राज्यपाल कोटा से नामित करने के लिए भेज दिया है। इसके अलावा इस कोटे के लिए महाविकास आघाड़ी ने 11 और भी नाम भेजे हैं। हालांकि राज्यपाल ने अभी इन 12 नामों को मंजूरी नहीं दी है। रश्मि जी है और फिर बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही। जब एमएलसी की बात कही, उन्होंने मुझे कहा, पहले मैं मराठी में कहना चाहूंगी की आपली जी विधान परिषद आहे महाराष्ट्राची परंपरा इतकी मोठी आहे की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्जा वाढावा अशी माझी मनोमन इच्छा आहे। कारण का ही जी परिषद ह्या ज्या जागा आहेत, ही जी भवनं आहेत, त्याच्यात जायला लोकांना खूप मोठा प्रवास करावा लागतो, तर त्याची तिथे जे बोलणं होतं त्याचा कुठेतरी दर्जा खूप मोठा वाढला पाहिजे आणि त्याच्याकरता तुमच्यासारख्या लोकांची गरज आहे। तर ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने कहा कि विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत जरूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पे हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत जरूरी है। और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे नहीं मैंने कहा था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब मैंने कैंपेन किया था तो जिस तरह की कुछ चीजें होनी चाहिए थी वो उस तरह से हुई नहीं है। इस तरह से आज भी मुझे कांग्रेस की तरफ कोई भी अलगाव या कोई भी मुश्किल या कोई भी ये नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराइयां करते हैं और बल्कि ज्यादा बुराइयां करते हैं पार्टी में रहकर। विधानसभा के चुनाव आने वाले थे तो भले ही मेरे ऊपर बहुत उस वक्त लांछन लगी, लेकिन मैंने पार्टी के ऊपर मैंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीजें ना बोलना चाहती थी, ना फैलाना चाहती हूँ। आज भी मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में रिस्पेक्ट है और महाराष्ट्र प्रदेश में कहूँ तो बाला साहेब थोरात जी जैसे बहुत ही एबल हमको वहाँ पे जो महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी और हिंदी में कसरत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत बेहतरीन लीडर है अपने आप में। सो अभी मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें मायने रखती हैं, क्योंकि एक बरस से ज्यादा वक्त जब इंसान उस पर गुजरता है तो मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में कोई वजह नहीं है। तो ये थे मराठी खास खबर। इसी तरह के देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बने रहिए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।